क्या कारण है और मनीष कश्यप ने अपने वीडियो में ऐसा क्या बनाया था पीएमसीएच का कि उसका वीडियो रिकॉर्ड जो था उसको डिलीट किया गया। लेकिन मनीष कश्यप पीएमसीएच गया था, अपने लिए गया था, अपने माँ बाप जी के लिए गया था, एक परिवार के लिए गया था जिस बच्ची का इलाज नहीं हो पा रहा था, जिस बहन का इलाज नहीं हो पा रहा था। पीएमसीएच में नशे का भी अड्डा है, अगर जांच किया जाए तो वहाँ नशे का भी अड्डा जो सामान है वो प्राप्त होगा। भाजपा के बड़े राजनेता इस पे कोई टीका टिप्पणी भी नहीं किए और उसके बाद 2 दिन बाद फिर ड्रामा हुआ है, वहाँ मारपीट हुआ है, सर फोड़ा गया, एक एफआईआर भी हुआ है। सरकार डॉक्टर आपके, यानी कि आपको अपने डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, आपको अपने अस्पताल पे विश्वास नहीं है। देखिए, मनीष कश्यप प्रकरण आप लोगों से छुपा नहीं होगा। पिछले 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पे इसी तरह की खबरें आप देख रहे होंगे, जब मनीष कश्यप पीएमसीएच में किसी के मदद के लिए जाते हैं और वहां पे उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ मारपीट होती है। और हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं वो हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश सम्राट हैं। और मनीष कश्यप प्रकरण में पहले वीडियो जो है उनके समर्थन में बनाने वाले भी नागेश सम्राट ही हैं। और नागेश सम्राट आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से मनीष कश्यप के साथ जुड़े हुए हैं, पुराने साथी हैं, मित्र हैं। तो इनसे जानेंगे कि जब मनीष कश्यप प्रकरण में इनको पता चला कि अस्पताल में मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुई है तो क्या कुछ इन पे बीता। सबसे पहले आपका स्वागत है नागेश। जय श्री राम। कैसे उस टाइम में जब आपने सुना कि मनीष कश्यप के साथ अस्पताल में मारपीट हुई है, क्या कुछ आप पे बीता होगा उस पर? देखिए, जब ये घटना पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है तो पहले तो हम घर से निकलने का प्रयास किए कि भाई जल्दी से पहुंचना है। कुछ लोग को भी बोले, सूरज मिश्रा हमारे मित्र हैं, उनको बोले, वो पीएमसीएच भी पहुंचे थे। तब तक पता नहीं चला, फ़ोन वगैरह उठाने से कुछ लोग नहीं उठा पा रहे थे, अपने लोग जो गए साथ में थे मनीष के। लेकिन जब ये घटना पता चला हम लोग के साथ कि मारपीट किया है लोग, 50 लोग मिल करके, आहत तो मन हुआ भाई मेरे। क्योंकि देखिए क्या है कि आप मित्र जिसको मानते हैं ना, उसको तकलीफ़ होता है तो आपको भी तकलीफ़ होगा। और इतनी बड़ी घटना बिहार गवर्नमेंट में, ऊपर से मनीष कश्यप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, भाजपा से, और इतने बड़े शख्सियत, मनीष कश्यप भाई छोटा कद का आदमी नहीं है। मनीष कश्यप को भारत के लोग जानते हैं, बिहार छोड़िए, भारत के लोग जानते हैं। थोड़ी त्रुटियाँ हुई थी जिसकी वजह से लोग नाराज़ थे। लेकिन मनीष कश्यप पीएमसीएच गया था, अपने लिए गया था, अपने माँ बाप जी के लिए गया था, एक परिवार के लिए गया था जिस बच्ची का इलाज नहीं हो पा रहा था, जिस बहन का इलाज नहीं हो पा रहा था, उसके लिए गया था। उसके बाद जब इतना बड़ा घटना हो गया और उसके बाद भाजपा के बड़े राजनेता इस पे कोई टीका टिप्पणी भी नहीं किए और उसके बाद 2 दिन बाद फिर ड्रामा हुआ है, वहाँ मारपीट हुआ है, सर फोड़ा गया, एक एफआईआर भी हुआ है। जिसका सर फटा है उस व्यक्ति ने एफआईआर भी किया है, पेपर में भी आया था। अब इस घटना के बाद अगर हम लोग मौन रहते हैं तो गलत है। और ये मनीष कश्यप के लिए नहीं है, पूरे सिस्टम के लिए हम लोग को आवाज़ उठाना होगा। क्योंकि मनीष कश्यप एक बड़ा चेहरा था, घटना हुआ तो सारे लोग जान गए। बहुत ऐसे छोटे लोग भी होते हैं जिनके बारे में घटनाएं हो जाती है, मारपीट हो जाता है, वो आते हैं इलाज करवाने के लिए, उसे छोड़ो, जाए दो, हटाओ, मार दिया था तो क्या हो गया। लेकिन इस विषय को उजागर करना होगा। पीएमसीएच की दवाइयाँ जो सरकार देती है उनको देने के लिए रोगियों को दवाई कहाँ जाता है? पीएमसीएच या सरकारी जो भी अस्पताल है, आईजीएमएस, एम्स, उसमें बेड सिस्टम जो है पैसे पे क्यों सेटिंग होता है? क्यों दलाल वहाँ रहते हैं? आखिर क्या कारण है? और मनीष कश्यप ने अपने वीडियो में ऐसा क्या बनाया था पीएमसीएच का कि उसका वीडियो रिकॉर्ड जो था उसको डिलीट किया गया, फ़ोन जब्त किया गया। कुछ तो जरूर राज होगा भाई गहरा, कुछ ना कुछ सिंडिकेट चल रहा है, मतलब कुछ तो जरूर है। आप कैमरा से आपको आपत्ति क्यों हो गया? कैमरा मतलब बम बारूद थोड़े है, AK-47 थोड़े था, आप उसको बैन क्यों कर दिए? और कैमरा को जब्त करके वीडियो डिलीट किए, उस व्यक्ति पे आप हाथ उठाने का काम किए, 10-20 लोग मिल करके मारने का काम किए और बहादुर बन गए, अपने आप को शेर समझने लग गए, गीदड़ों की तरह झुंड जुटा करके आप किसी एक व्यक्ति पे हावी हुए। इसलिए हावी हुए कि मनीष सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया था। और हम बताना चाहते हैं सरकार को, पीएमसीएच में नशे का भी अड्डा है, अगर जांच किया जाए तो वहाँ नशे का भी अड्डा जो सामान है वो प्राप्त होगा। लेकिन जांच होता ही नहीं है। हॉस्टलों का जांच किया जाए, ये जांच होता ही नहीं। सरकार चुप है, सरकार मौन है, और मौन एक ही चीज का प्रतीक है कि आप में खोट है। गलत है तब आप मौन हैं, जो सही रहेगा वो चीर फाड़ कर देगा, एकदम रणभूमि में उतर जाएगा। आप गलत हैं इसलिए आप मौन हैं, आपका सिस्टम में करप्शन है इसलिए आप मौन हैं, आपके यहाँ पैसे पे बेड बिकता है इसलिए आप चुप हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको भी माल जाता होगा इसलिए आप चुप हैं। क्या आप देखिए कि आम आदमी के साथ तो ये व्यवहार हो जाएगा? क्या आम आदमी पीएमसीएच में आगे से इलाज कराने जाएगा? क्योंकि लोग तो डरेगा। भैया, एशिया का बड़ा अस्पताल आप कहते हैं, हेलीपैड बनवा रहे हैं। ऐसा हेलीपैड किस काम का, जब हेलीपैड पे कोई आम आदमी उतरिए नहीं पाएगा, वो पे तो केवल बड़ा आदमी उतरेगा और वही बड़ा आदमी इसका पूरा सिस्टम रहेगा। और एक बात आपको और बता देना चाहते हैं, रिकॉर्ड ये चीज़ को कर लीजिएगा, आज तक आईजीएमएस, पीएमसीएच, एम्स में, यहाँ के एम्स में, आईजीएमएस पीएमसीएच का पहले ले लेते हैं, क्या कोई भाजपा का या जदयू का या राजद का बड़ा नेता इलाज करवाता है यहाँ?
ये प्राइवेट अस्पताल को की ये प्रिफर करते हैं? आखिर क्या कारण है? सरकार आपकी, डॉक्टर आपके, यानी कि आपको अपने डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, आपको अपने अस्पताल पे विश्वास नहीं है। जहां चूहा पैर खा जा रहा है, जहां चूहा आंख खा जा रहा है, इसलिए आपको विश्वास नहीं है। तो सिस्टम को करप्शन आप किए हैं, सिस्टम को करप्ट करने पे आपको ढेबा मिलता है, इसलिए आप आज चुप हैं। और यह करारा जवाब बिहार का लोग देगा, हम लोग भी देंगे साथ में साथ। ऐसा थोड़ी है हम भगवा लेकर के चलते हो, जय श्री राम कहते तो भाजपा के गुलाम हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग स्वतंत्र हिंदुत्ववादी लोग हैं और जय श्री राम का उद्घोष मजबूती से करते हैं, भजाते नहीं है उसको। हिंदुत्व के लिए किए हैं, जितना हम लोग किए हैं उतना बड़े बड़े भाजपा के नेता लोग नहीं कर पाएगा लोग धर्म के लिए। कैसे लेकिन बदलेंगे ना गए सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम तो धीरे धीरे पुलिस में करप्शन जो है सिस्टम को बढ़ता जा रहा है। अभी अब सब चुप हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो इसको बदलाव करेंगे कैसे? देखिए, एक आदमी कुछ उखाड़ नहीं सकता है। मनीष कश्यप थोड़ा प्रयास किया था ना, तो मनीष कश्यप को टारगेट किया। यह हजारों की संख्या जब जुटेगा पूरे बिहार से, यह आवाज़ उठेगा कि नहीं, पीएमसीएच, डीएमसीएच, एम्स, आईजीएमएस, जितने भी बिहार में सरकारी संस्थाएं, अस्पताल हैं, इसका हम लोग इलाज करेंगे, सुधार करेंगे इसका, कि कैसे सिस्टम चलना चाहिए। जनता चाहेगा वैसा सिस्टम चलना चाहिए। आप कहते हैं कि बेड है आपके यहाँ और बेड पैसा पे मिलता है, और कभी कहा जाता है कि बेड है ही नहीं, तो काहे का लोग आ जाएगा आपके यहाँ इलाज करने? भाई आप कहते इतना बड़ा प्रारूप है, 5-5 हज़ार बेड सीटिंग का है, तो भाई हमारे बिहार में मरीजों की भी संख्या होती होगी, लोग लाचार होते होंगे, पैसा नहीं है, कहाँ से देंगे? सरकारी अस्पताल में भी पैसा दे के बेड लेगा, तो प्राइवेट में नहीं चल जाता। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए हर लोग को जागरूक होना पड़ेगा। केवल यह नागेश सम्राट का संकल्प नहीं होना चाहिए, आपका संकल्प नहीं होना चाहिए, मनीष कश्यप का संकल्प नहीं होना चाहिए, हर बिहार वासियों का संकल्प होगा, तभी बदलाव आएगा। नहीं तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है गुरु। चलिए, तो सिस्टम को बदलने के लिए आपको जागरूक होना होगा, और एक इकलौते आदमी से ये जागरूकता नहीं बढ़ेगी, आपको एकजुट होना होगा। और एक साथ आप अगर आएंगे तो आप बड़े से बड़े सिस्टम को और बड़े से बड़े सिंडिकेट को भी आप नस्तोनाबूद बदल सकते हैं। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।